हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्टडी निकेतन। स्टडी निकेतन में आज हम करेंगे 20 मई 2020 के बेस्ट करंट अफेयर। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि औरों को भी फ़ायदा मिल सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का। बीते दिनों विश्व एड्स वैक्सीन दिवस यानी वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे के रूप में कब मनाया गया है? तो ये हर साल 18 मई को मनाया जाता है जी। ठीक है, आप इसे वर्ल्ड एड्स डे मत समझिएगा, वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को वैक्सीन या टीके के प्रति जागरूक करना और HIV एड्स के प्रति शिक्षित करना है। इस दिवस को HIV वैक्सीन अवेयरनेस डे के रूप में भी जाना जाता है। HIV का आपको पूरा नाम पता होना चाहिए, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस होता है। वहीं एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। आपको याद आ रहा होगा वर्ल्ड एड्स डे जो कि 1 दिसंबर को मनाया जाता है, 2018 का थीम था नो योर स्टेटस। बीते दिनों भारत की किस संस्था ने इवेंट बोट नामक एक नए मालवेयर के खिलाफ चेतावनी जारी किया है? तो ये किया है CERT ने जी। ठीक है ना, मालवेयर क्या होता है? जो आपके मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर से डेटा चुराता है। ठीक है, CERT का पूरा नाम एक तरह के वायरस होता है ना, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है। CERT के अनुसार यह मालवेयर एंड्रॉयड फ़ोन उपयोगकर्ताओं से व्यक्तिगत वित्तीय जानकारी चुराता है, यानी आपके बैंकिंग वगैरह के जानकारी। ये इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत संचालित होता है जी। बीते दिनों किसने रियल एस्टेट निकाय नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल नारेडको के नए महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल का पदभार ग्रहण कर लिया है? तो इनका फोटो देखिए, ये हैं राजेश गोयल। ठीक है, यहाँ पर नाम वी विद्यावती, TS तिरुमूर्ति और मनोज आहूजा हैं। मैं सबके बारे में बताता हूँ। वी विद्यावती बने हैं ASI का डायरेक्टर जनरल, TS तिरुमूर्ति यूनाइटेड नेशन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि बने हैं, और मनोज आहूजा CBSE के अध्यक्ष बने हैं जी, अनीता करवाल की जगह पर। इससे पहले वह हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में काम कर चुके हैं राजेश गोयल जी। ठीक है, नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना 1998 में हुआ था, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। किस राज्य सरकार द्वारा राज्य में पैदल चल रहे प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका नामक अभियान शुरू किया है? तो एक अच्छा अभियान है जी, ये मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। ठीक है, इस अभियान के अंतर्गत नंगे पांव जा रहे मजदूरों को जूते या चप्पल दिए जाएंगे ताकि उनके दर्द को कुछ कम किया जा सके। इंदौर के राऊ पुलिस स्टेशन से शुरू होकर राज्य के अधिकांश स्थानों पर पुलिस द्वारा चरण पादुका अभियान चलाया जा रहा है। अब मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क देख लेंगे। 9 नेशनल पार्क है: पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, मंडला प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क और बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बीते दिनों किस बैंक ने 30 जून 2020 तक 7.85% वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए गोल्ड लोन अभियान की शुरुआत की है? तो ये केनरा बैंक ने किया है जी। ठीक है ना, केनरा बैंक के मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है और TN मनोहरन इसके अध्यक्ष हैं जी। केनरा बैंक के MD और CEO LV प्रभाकरन हैं। ठीक है, गोल्ड लोन कोविड-19 महामारी के कारण अपने ग्राहकों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया है। ठीक है ना, तो आप याद रखेंगे केनरा बैंक, इनके MD और CEO का नाम याद रखेंगे। ठीक है, प्रभाकरन है। बीते दिनों लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप INLCU L57 को किस स्थान पर भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है? तो ये पोर्ट ब्लेयर में किया गया है जी। पोर्ट ब्लेयर राजधानी है अंडमान निकोबार का, और यहीं पर ये किया गया है कमीशन। नौसेना स्टाफ हैं जी, प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह, इनसे पहले सुनील लांबा थे। इस युद्धपोत का निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। इस युद्धपोत का मुख्य कार्य ट्रांसपोर्ट और मुख्य युद्धक टैंकों की तैनाती करना, सशस्त्र वाहन, सेना और जहाज से बेस तक उपकरण लाना ले जाना। ठीक है, INLCU L57 जो है LCU Mark 4 का 7वां युद्धपोत है जी। मैं बता दूं, पहला युद्धपोत मार्च 2017 में कमीशन किया गया था। बीते दिनों किस देश के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की है जिस पर मानव जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां मौजूद है? तो ये न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने
खोज किया है जी, ठीक है ना। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है और सबसे बड़ा नगर यहाँ पर ऑकलैंड है जी। जेसिंडा अर्डन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, मुद्रा डॉलर चलता है। ये मेनली दो आइलैंड से मिलकर बना है, जैसे जापान 4 आइलैंड से मिलकर बना है, ये 2 उत्तरी और दक्षिणी आइलैंड, उत्तरी आइलैंड नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड, याद रखेंगे आप। अब सुपर अर्थ के बारे में जानते हैं। यह ग्रह पृथ्वी से बड़ा है, इसलिए इसका नाम सुपर अर्थ दिया गया है। इस ग्रह का जो मेजबान तारा है उसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का मात्र 10% है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह ठंडा ग्रह हो सकता है, इस कारण से पानी अपने तरल अवस्था में मौजूद नहीं हो सकता है, लेकिन बर्फ के रूप में हो सकता है। इस ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी से ज़्यादा है, यानी भारी है, और इसे तारे के चारों तरफ घूमने में 617 दिन लग सकते हैं जी, जैसे पृथ्वी को 365-66 दिन लगते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार सुपर अर्थ भविष्य में गोल्डी लॉक जोन हो सकती है। ये गोल्डी लॉक जोन क्या है, आप कमेंट सेक्शन में पढ़िए, मैंने इसका डेफिनेशन लिखा है। और इस ग्रह का पृथ्वी से दूरी 111 प्रकाश वर्ष है जी, जो काफ़ी दूर है। बीते दिनों किसने तिरुवनंतपुरम के श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर संयुक्त रूप से बायोडिग्रेडेबल धातु का इम्प्लांट बनाने के लिए लौह मैगजीन से युक्त उन्नत मिश्र धातु को विकसित किया है जी। तो ये किया है ARCI ने। ARIC का पूरा नाम है इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पावर मेट्रोलॉजी एंड न्यू मटेरियल्स, ठीक है। और इसका एस्टेब्लिशमेंट 1997 में किया गया था। ये एक ऑटोनोमस R&D बॉडी है जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर काम करता है। इसका मेन कैंपस है जो हैदराबाद में है, लेकिन ऑपरेशन होता है चेन्नई और गुड़गांव में भी। ARCI का मुख्यालय हैदराबाद, जैसा कि मैंने बताया, तेलंगाना में है। और डॉक्टर अनिल काकोडकर इसके अध्यक्ष हैं। डॉक्टर जी पद्मनाभन इसके निदेशक हैं। वहीं SCTIMST का मुख्यालय तिरुवनंतपुरम केरल में है। डॉक्टर विजय कुमार सारस्वत इसके अध्यक्ष हैं और डॉक्टर आशा किशोर निदेशक। बीते दिनों किस राज्य के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी द्वारा सुरक्षित डिजिटल दुनिया प्रदान करने के प्रयास में हैक नामक एक ब्रांडेड तत्व कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये कर्नाटक राज्य के द्वारा किया गया है जी, ठीक है ना। कर्नाटक के बारे में हम जानते हैं, बेंगलुरु इसकी राजधानी है। BS येदुरप्पा बीजेपी के हैं और ये मुख्यमंत्री हैं। बैजूभाई वाला यहाँ के राज्यपाल हैं जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे। किस देश की प्रसिद्ध फुटबॉल लीग बुंदेल्सलीगा कोविड-19 लॉकडाउन के बाद दोबारा शुरू होने वाली दुनिया की पहली प्रमुख खेल स्पर्धा बन गई है जी? तो ये जर्मनी का है जी। ये गेम जो है जर्मनी का है और ये संपन्न हुआ है हाल ही में। बुंदेल्सलीगा बिना दर्शकों का खेला गया है, जबकि इस स्टेडियम में 80,000 से अधिक दर्शक बैठ सकते थे। बुंदेसलीगा का अर्थ है फेडरल लीग, यानी संघीय लीग है। बुंदेसलीगा जर्मनी की प्रमुख फुटबॉल लीग है और इसकी शुरुआत 1963 में की गई थी। बर्लिन इसकी राजधानी है। संयुक्त स्वास्थ्य सभा यानी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के सदस्य हर साल मई के महीने में जिनेवा में मुलाकात करते हैं, यानी बैठक करते हैं। इस सभा में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन भारत का प्रतिनिधित्व किया है जी। विश्व स्वास्थ्य सभा विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्णय लेने वाली एक संस्था है, बॉडी है। लगभग 120 देशों ने कोविड-19 की उत्पत्ति के बारे में चीन से जांच कराने के प्रस्ताव का समर्थन किया है, जो कि चीन को बहुत बुरा लगा है, ठीक है। तो ये मेन मुद्दा था इस बार का। इसके साथ ही भारत को विश्व स्वास्थ्य सभा के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने की उम्मीद है। अब तक जापान था, तो भारत जापान का स्थान लेगा जी। जापान की राजधानी टोक्यो है। शिंजो आबे वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। 4 आइलैंड से बना ये देश है। बीते दिनों भारत सरकार ने सीमा अधोसंरचना के लिए किस समिति द्वारा की गई सिफारिशों को लागू किया है? तो सेकातकर समिति है जी, ठीक है ना। ये अपने देश के ही लेफ्टिनेंट जनरल थे DB सेकातकर, और इनकी अध्यक्षता में 2018 में एक समिति का गठन किया गया था। जैसा कि आपको पता है, ये रक्षा मंत्रालय द्वारा गठन किया गया था और जिसकी अध्यक्षता में किया जाता है उसी के नाम से कमेटी का नाम हो जाता है। पहले भी हुआ है, मंडल कमीशन वगैरह। समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने 100 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले कार्यों को निष्पादित करने के लिए इंजीनियरिंग खरीद अनुबंध यानी EPC को अपनाया है। वहीं सीमा सड़क संगठन यानी BRO की खरीद शक्ति को भी 7.5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये कर दिया है जी, ठीक है। कुछ और जानते हैं जो इसने सिफारिश की है। समिति ने शांति क्षेत्रों में सैन्य खेतों को बंद करने की सिफारिश की है। सेना में लिपिक और ड्राइवरों की भर्ती मानक बढ़ाया गया है और इसके साथ ही मुख्यालय के पुनर्गठन की सिफारिश भी की है। साथ ही मुख्यालय में अधिकारियों की संख्या 200 से कम करने की भी सिफारिश की है। अब जवाब लेते हैं सवाल 391 के। बीते दिनों किसके द्वारा
डिजिटल प्रणाली के माध्यम से आदिवासी युवाओं को मेंटरशिप प्रदान करने के लिए गोल कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये अर्जुन मुंडा जी ने किया है जी। अर्जुन मुंडा जी आदिवासी मामलों का मंत्रालय इनके पास है और ये झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक है, वो भी मोर देन टू टाइम्स। द्रौपदी मुर्मू झारखंड के राज्यपाल हैं और हेमंत सोरेन जो हैं अभी फ़िलहाल मुख्यमंत्री हैं जी। आज का सवाल लीजिए, सवाल 392। 17 मई 2020 को बंगाल की खाड़ी में आई निम्न में से कौन सा चक्रवाती तूफान गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया है? तो उस तूफान का नाम बताइए। पिछले कुछ दिनों में आए हुए सारे तूफानों का नाम आप बताइए जी। किस देश ने इसका नाम दिया है वो भी बताइए। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।